को इतना सा छोटा सा नुकसान करके आओ, उसकी भैंस रस्सी छोड़ दो तुम किसी दिन जाके, तुम्हारे पहुंचने से पहले पड़ोसी उसके घर में पहुंच जाएगा तुम्हारे, और कहेगा तुम्हारे बच्चे ने मेरा ये नुकसान किया। एक साधारण सा उदाहरण दिया है मैंने। क्या मम्मी पापा के जितना प्रेम और त्याग कोई कर सकता है? फिर भी लड़कियां प्रेम में आकर उल्टा सीधा मतलब करती है ना, सीधा बन, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। आगे हर बंदे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना भाई बोले तो चले जाओगे ना, तो मम्मी पापा को बताना नहीं, क्योंकि वो विश्वास बोलता है। इस संसार में क्यों बड़े पापा के लड़के के साथ क्यों नहीं हिम्मत जुटती? क्योंकि हमारा समाज इतना गंदा हो चुका है कि विश्वास ही नहीं होता है कि वो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा। नाम का भाई है ना, ईश्वर ने उसके साथ एक टैग दिया है ब्रदर, है ना, लेकिन उसके साथ अपने भाई जैसे विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि समाज इतना गंदा हो चुका है कि अपनी जो आत्मा है ना वो किसी सामने वाले पर विश्वास करने से डरती है। क्योंकि पता है बेटा, जब स्त्री और पुरुष का शरीर आपस में स्पर्श करता है ना, जिसकी नीयत गलत होती है ना, तो उस समय कामुकता का जन्म होता है। अपने पिता और अपने भाई के साथ जब तुम्हारा शरीर स्पर्श होगा ना, तो उस समय नहीं, लेकिन जिसकी नीयत में खोट रहेगा, दानवता सवार रहेगी ना, तो जब वो तुम्हारे शरीर से उसका शरीर टकराएगा तो कामुकता का जन्म होता है। इस समय गंदी भावनाओं का जन्म होता है। फिर वो तुम्हें नोचने खाने का प्रयास करेगा, एक भूखे भेड़िए की तरह। होता है ना? गुट्टल बैठे समझ में आया? अब नहीं ना पाओगे, कोई नहीं बताया था। प्रेम पूर्ण स्पर्श होना उसे गुड टच कहते हैं, ठीक है? कोई प्रेम पूर्ण और विश्वसनीय हो, जिसका स्पर्श प्यार भरा हो, कोई प्यार से तुम्हें छूता है, वो एक गुड टच कहलाता है। और कोई गंदी भावना से तुम्हें क्रूरता से देखता है या छूने का प्रयास करता है, वो बैड टच है, ठीक है? अब क्या होता है, अब हम करेंगे कांटेक्ट एक्टिविटी। कांटेक्ट एक्टिविटी में क्या होता है, पहले तो आपके घर से अगर कोई आपके मोहल्ले से, आपके गांव से कोई आपके विद्यालय पढ़ाता है और कहता है बहनी तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, चाहे कोई इमरजेंसी काम आ गया है और तुम चलो, क्या उस समय तुम घर पे कॉल करके कंफर्म करते हो? हाँ, सच सच बताना कि मम्मी ने भेजा है कि नहीं, जाने से पहले घर कॉल करते हो? हाँ, तुम लोग करते हो? घर जाने से पहले अगर कोई पड़ोसी तुम्हें लेने आया है तो क्या घर जाने से पहले कॉल करते हो घर पे? मुझे तो नहीं लगता करते हो। ये बात तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर कोई गांव का तुम्हें लेने आ जाए तो तुम उसके साथ जाने से पहले घर पे कॉल करते हो? सारे लोग करते हो? मैम ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, स्कूल से छुट्टी हो गई, तुम्हें रास्ते में कोई मोहल्ले का मिल जाता है तो उसकी बाइक पे बैठोगे? उसकी साइकिल पे बैठोगे? पैरों को कष्ट देके पैदल चल लेना, लेकिन किसी राहगीर जानकार हो तो भी किसी के साथ जाना मत, क्योंकि बेटा पता है एक दूसरे से स्पर्श होने के बाद ना मानव की जो बुद्धि है ना वो फिर जाती है। जो पुरुषों की बुद्धि है, जिनके अंदर दानवता का प्रवेश हो चुका होता है ना, वो स्त्री के स्पर्श के बाद अपने आप पलटी मार जाती है, होता है ना? तो किसी के भी साथ जाना उचित नहीं है। तुम कहीं किसी ट्रेनिंग से आ रहे हो, मार्केट से आ रहे हो, स्कूल से जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई रास्ते में मिल जाए, कोई भी, चलो भाई हमारी साफ मना कर। आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, हर कदम कदम है ना, किसी के साथ कॉन्टेक्ट समझ में आया? इसकी बात आती है पूरे एक्टिविटी में क्या होता है, चिप्स या कुरकुरे का पैकेट देखा है जो बंद होता है, हाँ? अभी छोटे छोटे बच्चे खास कर इस चीज पे ध्यान देना, बंद होता है ना वो पैकेट। आजकल एक समय आ गया ऐसा है कि चरस, हेरोइन, गांजा, अफीम जैसी चीजें, खतरनाक चीजें नशीली चल रही है मार्केट में। अब आपके पड़ोस में क्या होता है, लठबाजी, गोलीबारी, जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव परिवार भी झेलता है ना? ऐसा क्या होता है, पहले लोग झगड़ा करते हैं, फिर सुलह सपाटा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बोलचाल बनाने लगते हैं, फिर मन में गांठ बनी रहती है, इनसे तो हम बदला लेंगे, उसका सबसे ज्यादा असर बच्चियों पर। अब क्या होता है, बच्चा कहीं खेल रहा है, लोग बुलाएंगे, नहीं ये चीज है इसको लोग खा लो। बेटा इंजेक्शन से कोई भी नशीली या जहरीली चीज को खाने
खाने वाली चीज में इनपुट किया जा सकता है ना। क्या जब कोई भी दवा हमारी बॉडी में इनपुट की जा सकती है तो क्या इंजेक्शन से नहीं की जा सकती? हाँ? तो क्या खाने वाली चीज में नहीं डाला जा सकता? हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति बुरा है, लेकिन हर व्यक्ति के समाज में अच्छा भी नहीं, हर व्यक्ति पर विश्वास करना भी उचित नहीं है। मीठी वाणी और उत्तम व्यवहार सबसे रखो, लेकिन विश्वास किसी पर भी नहीं रखो, क्योंकि ये समय बहुत बुरा चल रहा है हम लोगों के लिए। बच्चियों का सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। क्या सिर्फ विद्यालय की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा की, या सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी है? आपका आपके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अपनी सुरक्षा की थोड़ी जिम्मेदारी हमें भी तो लेनी चाहिए ना। तो बेटा कोई तुम्हें 5 रुपए की चीज है, फ्री की चीज है, अगर इंजेक्शन से उसमें किसी ने कुछ डाल दिया तो क्या तुम्हें पता चलेगा? फ्री में अगर कोई बगल का चाचा है तुम्हें चिप्स दिलाता है तो खा लोगे ना। अगर कोई अंकल है बगल का जान पहचान का है, कोई आंटी है जान पहचान की, कहेगी लो बेटा 5 रुपए की चीज खा लो, आप उसे पहचान रहे हो तुरंत ले लेते हो ना, उसके हाथ से लेते हो ना, लेकिन मत लेना। अगर तुम्हारी माँ के हाथ में कोई चीज रख के जाता है, अगर माँ तुम्हें अपने हाथ से देती है तो वो बात है, लेकिन कोई तुम्हें अकेले चीज देता है तो बिल्कुल नहीं देना। क्या पता उसमें क्या नशीली चीज हो, जहरीली चीज हो। अब कुछ भी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ हुआ तो क्या करोगे? बोलो। हो सकता है आपकी जान भी तो जा सकती है ना बेटा। हाँ? हो सकता है आप बेहोश हो गए, उसके बाद आपको कहीं जंगल झाड़ी नदी नाले में ले जाके आपके साथ दुष्कर्म भी करे, हो सकता है आपकी हत्या भी कर दे। कोई गारंटी है? और आजकल आपको पता है लड़के हैं तो लोग हाथ पैर तुड़वा के ले जाके रेलवे स्टेशनों पर लोग उनसे भिक्षा मंगवा रहे हैं, लड़कियां हैं तो उनको किडनैप करके मुंबई की रेड लाइट एरियाज में ले जाके उन्हें सेल कर दे रहे हैं। वैश्यावृत्ति जानते हो क्या होता है? वैश्य जानते हो किसे कहते हैं? जो कोठे नहीं होते हैं बड़े बड़े, उसी पे सब रहती हैं, उसी वही वैश्यावृत्ति कहलाता है। पहले जो मुजरे वगैरह होते थे, सुना है? पहले मूवीज में देखा है, जो बड़े राजा महाराजा थे अपनी आंगन में मतलब मुजरा वगैरह करवाते थे, तो जो मुजरा करती थी वही वैश्याएं गाती थी, जो महलों में नाचती गाती थी वो वैश्याएं थी। लेकिन आजकल महलों से उठकर रेड लाइट एरियाज में चली गई हैं, और आजकल तो रील पर ही नाचना गाना हो जाता है, लेकिन उन पर वैश्याओं का टैग नहीं है ना। सरेआम कपड़े उतार के रील बना ले लोग, जहीं कैची मार दो वहीं फैशन है। पहले लोग मुजरा देखने के लिए ना संपत्ति लुटाते थे, लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन मुजरा देखते हैं, और हर घर की बेटी अधिकतम 10 घर छोड़ के एक घर में ऐसा कर रही है। अब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है चीज, लेकिन हमारे समाज को गंदा करने में इन लोगों का भी हाथ है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। फोन को जितना आगे से पीछे से कवर लगाते हो, आगे से गार्ड लगाते हो ना, ग्लास गार्ड लगाते हो ना कि फोन खराब ना हो। बेटा उसी तरीके से हम बेटियां भी है, जितना आगे पीछे से अपने आप को ढक के रखोगी ना उतना सुरक्षित रहोगी। आप अपने आप को अपने पिता का आइकन व्यक्ति फोन लेता है तो उसे कितना कवर करता है, पीछे से कवर करता है, आगे से गार्ड लगवाता है कि वो पीछे से गिरे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे से गिरे तो वो स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो जितनी इज्जत हम फोन की करते हैं उतनी इज्जत अगर हम अपने शरीर की कर लेना तो हमारे पिता की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन नहीं, लोगों को तो ऑनलाइन डांस करने में मजा आ रहा है, गाना करने में मजा आ रहा है ना, कपड़े कटे कटे पहनने में मजा आ रहा है, घुटनों से ऊपर स्कर्ट पहनने में मजा आ रहा है, शॉर्ट्स है यार फैशन है। कोई बोल दे रहा है तो हमें मत सिखाओ जैसी बातें निकल रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉलीवुड है ये हमारे समाज को गंदा करने में अपनी 110% की भूमिका निभा रहा है। पहले लोग मूवीज नहीं देखते तो ऐसी घटनाएं भी नहीं होती थी। आजकल लोग मूवीज देख के मतलब जो है, कुछ मूवीज बहुत अच्छी हैं, लोगों को अच्छा मोटिवेशन देती जाती हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी हैं जो लोगों के घर बर्बाद कर देती हैं, होता है ना। तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट ना रखें प्लीज, ये आपके भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें देख लेते हैं ना कि हमारा माइंड उसी की ओर भागने लगता है, होता है ना। तो उस माइंड को ना किताबों की तरफ दौड़ाओ। अगर किताबें तुम्हारा साथ छोड़ेंगी ना तो कुछ लायक बना के छोड़ेंगी, इस चीज को ध्यान रखना।
और सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोग ट्रेवल करते हो, ध्यान देखा है ट्रेवल सफर में लोग यात्रा करते हैं रेलगाड़ियों में, टेम्पो